हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th के मैथ्स के 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले वाला क्वेश्चन में पहले वीडियो में बना चुका हूँ। आइए इसको मैं बिल्कुल अब लोग को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट एक्स से इन सब में बारी बारी से गुना करेंगे। तो ध्यान से देखो, इक्वल का चिन्ह दे दो। रूट एक्स को क्या मैं एक्स के पावर 1/2 लिख सकता हूँ? कि जैसा है वैसा लिख दो, 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अब इसको बारी बारी से गुना करा लेंगे। ध्यान से समझना, एक्स यहाँ 3 है तो 3 इधर कर लो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस है तो प्लस 2x, और इस x के पावर 1/2 से गुना करेंगे तो इंटू हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 3 है तो 3, और इससे गुना करेंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा और dx। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ बराबर के चिन्ह दे दो। अब ध्यान से समझो, इसको मैं अब हल करूंगा। ध्यान से यहाँ देखो तो, ध्यान से देखो तो आधार सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। फॉर्मूला होता है मेरा कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n है। आधार सेम है, गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। उसी तरह ध्यान से देखो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 3x के पावर क्या हो जाएगा, आधार सेम है तो पावर जुटेगा तो 2 प्लस हो जाएगा 1/2, प्लस है तो प्लस। यहाँ भी आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2x के पावर यहाँ कुछ ना है तो 1 है, अब प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 x के पावर 1/2 है, और इसका dx ज्ञात करना है। ये रफ पे काम है, हटा दो। अब ध्यान से समझो, एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लो। 3x के पावर जब बट्टे पर जोड़ कराएंगे 2 प्लस 1/2 है, तो बट्टे पर जोड़ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 बट्टे क्या हो जाएगा 2, एक्स की पावर यहाँ 5/2 हो जाएगा प्लस 2 एक्स के पावर यहाँ बट्टा पर जोड़ कराएंगे तो 2 एकम 2, एक 3 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 3 यहाँ एक्स के पावर 1/2 है, dx है। अब सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से। ध्यान से देखो तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो 3 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के साइन x के पावर 3/2 प्लस यहाँ से 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। अच्छा यहाँ dx दे दो, 2 बाहर किए तो x के पावर 3/2 है, dx प्लस है तो प्लस 3 बाहर कर लो, x के पावर 1/2 और dx। अब अलग अलग मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ध्यान से देखना। 3 x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो सूत्र क्या होता है मेरा, x के पावर n प्लस 1 प्लस क्या होता है c। यही फॉर्मूला यहाँ लागू कर देंगे। ध्यान से समझना, n के जगह पे यहाँ क्या है 5/2 है, तो x के पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 2 है तो 2 x के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 है तो 3, यहाँ x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाई मैं इधर करता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ 3 है तो 3, अब यहाँ बटा पर जोड़ करेंगे तो 2 एकम 2, तो इसका मतलब 7/2 हो जाएगा। x के पावर क्या होगा 7/2, मेन बटे क्या हो जाएगा 7/2, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 7/2, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2, यहाँ x के पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लौसा हो जाएगा, तो 2 एकम 3 2 5, मतलब कि x के पावर यहाँ होगा 5/2 हो जाएगा, मेन बटे 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3, यहाँ
बटा पर जोड़ करेंगे तो x के पावर क्या हो जाए 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ x के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट। आगे एक लाइन और ध्यान से देखो है 7/2 है ना, 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये चला जाएगा 3 × 2, नीचे वाला 2 ऊपर चला गया। यहाँ x के पावर बच गया 7/2 प्लस 2 नीचे है ऊपर चला गया तो 2 × 2 कर लेते हैं, x के पावर 5/2 बटे में, इसके बटे में क्या बच गया 7, इसके बटे में बच गया 5 प्लस इसको 2 ऊपर भेज देंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर लो तो 2 ऊपर भेज देंगे तो 2x के पावर 3/2 प्लस c। एक बार हल कर लो, 3 दूनी 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 दूनी के 4/5 x के पावर 5/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखो तो 16 क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ध्यान से देखो यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 के बाहर कर लो, और यहाँ क्या बच गया x dx माइनस 3 है तो 3 के बाहर कर लो, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन के साइन दे दो e के पावर x dx। सबको अलग अलग कर दिए, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर n वाला फॉर्मूला से, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या होता है c। x का x है यहाँ, इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 है, माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन साइन x प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c। एक बार सजा लो इसको, 2x के पावर 2 बाई 2 माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x का इंटीग्रेशन ज्ञात करो। यह भी बहुत आसान है, इसको अलग अलग कर लेते हैं फिर हल कर लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन बराबर के चिन्ह दे दो, 2 इधर कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, 2 यहाँ x स्क्वायर dx माइनस 3 कांस्टेंट है 3 के बाहर कर लो, साइन x dx प्लस यहाँ 5 कांस्टेंट है इसको भी बाहर कर लो, इंटीग्रेशन के साइन रूट x dx। ध्यान से समझो ना, रूट x को मैं क्या कर x के पावर 1/2 लिख ले रहा हूँ, रूट x को x के पावर 1/2 रूट x 2 रूट लिख ले, x के पावर रूट x को मैं x के पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो इधर 2 है तो 2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x के पावर 2 है तो x के पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 3 रखेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x प्लस 5 है तो 5, और x के पावर 1/2 है तो x के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट होता है। यहां से ध्यान से देखो 2 x के पावर 3/3 माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 5 x के पावर 2 एकम 2 3/2 बाई 3/2 प्लस c। यहाँ से इसको सजा के लिख लो 2/3 x के पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस आई बटा में नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो 5 दूनी 10 x के पावर 3/2 आई बटे में क्या बचेगा यहाँ है तो 3 रख लेंगे प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान से देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन आसान दिख रहा है इसमें। सेक एक्स से इसमें सब में क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो ध्यान से देखो सेक एक्स से सेक एक्स में गुना होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस सेक एक्स से tan में गुना करेंगे तो सेक एक्स
इंटू tan x, sec x इंटू tan x हो जाएगा dx। अब अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन कर लेंगे। sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन sec x इंटू tan x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, tan x प्लस sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर अब 19 को हल करेंगे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है क्या, sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x है। तो इसका तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ध्यान से देखो, sec स्क्वायर x को 1 बाई cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, बाई cosec स्क्वायर x को 1 बाई साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं। तो पहली गुने चौथी या दूसरी गुने तीसरी जब करेंगे अगला स्टेप में, तो नीचे पहली गुने चौथी तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई क्या होगा, cos स्क्वायर x। आगे साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x को tan स्क्वायर x dx दे दो, साइन इधर dx। सिंप्लीफाई करने के बाद भी हमें tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता नहीं है, लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सूत्र क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। भाई प्लस में है 1, उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो यहां से tan स्क्वायर a इक्वल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan स्क्वायर की जगह पर मैं यहां से लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। इधर ध्यान से देखो, चाहे डायरेक्ट मैं कर रहा हूं यहां से, इतना तो बातें समझ में। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो, आपका काम है।